ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दक्षिणा मृत्यु उपनिषद। आज हम दक्षिणा मृत्यु उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। अब हम उपनिषद का आरंभ करते हैं। एक बार ब्रह्मावर्त देश में महाभांडीर नाम के वट वृक्ष के नीचे शौनक आदि महर्षियों ने दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। उस समय शौनकादि ऋषियों ने तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समितपणि होकर चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि के सम्मुख आकर प्रश्न किया, हे महर्षि, आप चिरंजीवी कैसे हुए? आप दीर्घायु कैसे हैं? और इस दीर्घायु के साथ में कैसे आप अपार आनंद की अनुभूति करते हैं? कृपया हमें भी बताइए, हमें भी वह दुर्लभ ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे चिरंजीवी होने का कारण परम गुप्त शिव तत्व का ज्ञान है। ऋषियों ने पूछा, वह परम रहस्य शिव तत्व का ज्ञान क्या है? कृपया हमें भी बताइए। और उसका देवता कौन है? उसके मंत्र कौन से हैं? और उसका जप मंत्र क्या है? उसके लिए मुद्रा कौन सी है? उसके लिए निष्ठा क्या है? क्या क्या उस ज्ञान के साधन हैं? उसका परिकार क्या है? उसमें बलि क्या है? उसका समय क्या है? और उसका स्थान क्या है? कृपया करके हमें सब बताइए। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, जिसके द्वारा दक्षिणामुख शिव का प्राकट्य होता है, वही परम रहस्यमय शिव तत्व का ज्ञान है, जो सृष्टि के अंत में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर समेट करके अपनी ही आत्मा में आनंदित रहते हैं एवं सब प्रकाशित रहते हैं। वे ही इस तत्व ज्ञान के देवता हैं। और अब मैं आपको रहस्य मंत्र के श्लोक बताता हूँ। इस मेघा दक्षिणा मूर्ति मंत्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छंद है और दक्षिणामुख देवता हैं। मंत्र के द्वारा अंग न्यास करना चाहिए। सबसे पहले ओम नमः शब्द का उच्चारण करके फिर भगवते पद का उच्चारण करें और फिर पुनः दक्षिणा यह पद कहें, फिर मूर्ते पद को कहें। बाद में अस्मद शब्द के चतुर्थी का एक वचन अर्थात महाम पद कहें तथा बाद में मेघाम प्रज्ञाम पदों का उच्चारण करें। पुनः प्रह का उच्चारण करके तब वायु बीज या का उच्चारण करें। आगे 6 पद बोल के सबसे बाद में अग्नि की स्त्री अर्थात स्वाहा पद कहें। इस प्रकार 24 अक्षर का यह मंत्र मनु मंत्र है और यह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते महाम मेघाम प्रज्ञाम प्रयक्ष स्वाहा। यह मंत्र इस प्रकार पूर्ण रूप से बनता है। अब हम ध्यान की बात करते हैं। मैं स्फटिक मणि एवं रजत सदृव शुभ्र वर्ण वाले दक्षिणा मूर्ति भगवान शिव की स्तुति करता हूँ, जिनके हाथ में कर्मश ज्ञान मुद्रा, अमृत तत्व, दायनी विद्या तथा मोतियों की अक्षमाला है, जो त्रिनेत्रधारी हैं, जिनके उन्नत भाल पर चंद्रमा का निवास है तथा जिनके कटी भाग पर सर्प लेटा हुआ है तथा जिनके कटी भाग पर सर्प लिपटे हुए हैं एवं जो विविध प्रकार के वेश धारण करने वाले हैं। इस प्रकार की दक्षिणा मूर्ति का मैं ध्यान करता हूँ। शुरुआत में वेद का आदि अक्षर ओम का उच्चारण करके स्वर के आदि अक्षर को विसर्ग के साथ बोलें। पुनः पंचाण अर्थात दक्षिणा मूर्ति का पद का उच्चारण करें। इसके बाद विसर्ग के साथ अंतर इस पद का उच्चारण करें तथा अंत में तार अर्थात ओम शब्द का उच्चारण करें। यह नवाक्षरी मंत्र मनु मंत्र है और यह मंत्र इस प्रकार है। ओम दक्षिणामूर्तिर्तरोम। ध्यान, जो एक हाथ में अभय मुद्रा तथा 2 हाथों में प्रशु एवं हरणी मिगरी मुद्रा
एक हाथ को अपनी जांघ पर रखते हुए जो वट वृक्ष के नीचे विराजते हैं, एवं जिन्होंने कटी भाग पर नागराज लिपटा रखा है, तथा द्वितीय का चंद्रमा जिनकी जटाओं में सुशोभित है, दुग्ध के समान गौरवर्ण त्रिनेत्रधारी तथा सुकादि मुनियों से आवृत भगवान शंकर को हम ध्यान करते हैं। वे हमारी भावनाओं को शुद्ध करके हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। सर्वप्रथम तारम अर्थात ओम का उच्चारण करें, पुनः ब्लू नमः कहकर माया बीज अर्थात हीम बोलें, फिर बाग बीज एम तथा दक्षिणा इस पद का उच्चारण करके बाद में मूर्तिये एवं ज्ञानम देही पद कहें। उसके बाद अग्नि की स्त्री अर्थात स्वाहा पद बोलें। इस प्रकार यह मंत्र इस तरीके से है, ओम ब्लूम नमो ह्रीं ऐं दक्षिणामूर्ते ज्ञानम देहि स्वाहा। यह 18 अक्षर का मनु मंत्र है। इसका जप करें। सभी मंत्रों में यह अति गोपनीय मंत्र है। ध्यान, भस्म के लेपन से जिसका पूरा शरीर श्वेत हो चुका है, जिन्होंने चंद्रकला को मस्तक पर धारण कर रखा है, जो अपने कर कमलों में रुद्राक्ष माला, वीणा, पुस्तक तथा ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं, जो योगियों के पास रहने वाले पट्ट से सुशोभित हैं, जो व्यास पीठ पर विराजित श्रेष्ठ मुनियों द्वारा सेवित प्रसन्न मुद्राधारी सर्पों से सुशोभित व्याघ्रम चरमधारी भगवान दक्षिणामूर्ति हैं। वे भगवान सदैव हमारी रक्षा करें। मंत्र के द्वारा न्यास करें। सर्वप्रथम तारम अर्थात ओम, फिर पूरा बीज हीम, फिर पुनः रमा बीज श्री कहें। इसके बाद सांब शिवाय पुनः तुभ्यम और अंत में स्वाहा का उच्चारण करें। इस प्रकार यह 12 अक्षर वाला मनु मंत्र है। मंत्र इस प्रकार बनता है, ओम ह्रीं श्रीं सांब शिवाय तुभ्यम स्वाहा। ध्यान, जिस भगवान शंकर ने अपने हाथों में वीणा, पुस्तक एवं अक्षमाला धारण कर रखी है, एक हाथ जिनका अभय मुद्रा में है, तथा श्याम वर्ण के घनघोर बादल की तरह जिनका कंठ प्रदेश सुशोभित है, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, जिनकी कटिभाग पर नागराज शोभित हैं, जो वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं तथा शुकादि मुनियों से सेवित हैं, उन भगवान शंकर जी की मैं प्रार्थना करता हूँ। इस मंत्र के विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद दक्षिणामुख मूर्ति देवता हैं। इससे न्यास करें। सर्वप्रथम तार अर्थात ओम, पुनः नमो भगवते तुभ्यम। सर्वप्रथम तार अर्थात ओम, पुनः नमो भगवते तुभ्यम। फिर वटमूल पद उच्चारण करें। इसके बाद वासिने पद कहकर वागीशाय कहें। फिर महाज्ञान एवं दाहिने मायने पद को कहते हुए नमः शब्द का उच्चारण करें। और यह मंत्र इस प्रकार हुआ, ओम नमो भगवते तुभ्यम वटमूल वासिने वागीशाय महाज्ञान दायिने मायने नमः। सभी श्रेष्ठ मंत्रों में उत्तम यह अनुष्टुभम मंत्र राज है। ध्यान, जिसके हाथ में अभय मुद्रा, पुस्तक एवं अग्नितुल्य महाभयंकर सर्पों से सुशोभित है, प्रसन्न मुख वाले हैं, मोतियों के हार से सुशोभित है, चंद्रमा की कला से मुकुट अधिक शोभा पा रहा है, और जो अज्ञान अंधकार को समाप्त करने वाले हैं, जिन्हें वाणी भी नहीं जान सकती, जो आदि पुरुष हैं, सबके हैं, वट वृक्ष के नीचे निवास करने वाले हैं। भगवान शिव को अभिष्ट प्राप्ति के लिए हम ध्यान करते हैं। मौन मुद्रा, वह परमात्मा मैं ही हूँ, इस भाव की पूर्ण स्थिरता मृत्यु पर्यंत बनी रहे, वह ही निष्ठा है। मनु मंत्रों को पर ब्रह्मा अभित्र मानकर बार बार उच्चारण अर्थात निरंतर जप करते ही रहना चाहिए, और यही ज्ञान का साधन है। उस परमात्मा में एकाग्रचित होकर ध्यान लगाना ही उपकरण सामग्री है। शरीर के अंगों अर्थात इंद्रियों की चेष्टाओं को बार बार रोकना चाहिए एवं उन्हें भगवत कार्य में ही लगाना चाहिए। यही बलि है।
स्वः, अविद्या, पद, स्थूल तथा सूक्ष्म बीज के रूप में ये तीनों धाम ही काल हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान हृदय या शस्त्रहार है, इसलिए यह द्वादशांत पद ही स्थान है। उन श्रद्धावान ऋषियों ने मार्कंडेय ऋषि से पुनः प्रश्न किया, किस प्रकार इसका उदय होता है, क्या स्वरूप है इसका उपासक कौन है? उन्होंने कहा, वैराग्य रूपी तेल से परिपूर्ण, भक्ति रूपी वार्तिका से युक्त, ज्ञान रूपी पात्र में ज्ञान का विषय रूपी दीपिका अर्थात सर्वत्र समान रूप से व्याप्त ईश्वर सत्ता का अपनी ही आत्मा के रूप में दर्शन होता है। भगवत दर्शन के लिए ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य की आवश्यकता है। इसके आते ही अज्ञान अंधकार समाप्त होकर आत्मरूपी दीपक स्वयं ही जल उठता है। अपने ज्ञान रूपी दंड से वैराग्य रूपी अरणी में मंथन चिंतन करके अज्ञान अंधकार को समापन के लिए गूढ़ अर्थ अर्थात परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। उस परम तत्व का दर्शन निरंतर ज्ञान और वैराग्य के परिपालन एवं चिंतन से ही संभव है। परम तत्व के बारे में चिंतन ना करना ही पाश है। उक्त पाश से बंधे हुए देवदत्त से भयभीत व्याकुल मोहरूपी शनि अर्थात मृत्यु के मुंह में गए हुए हैं। विवेक रूप मार्कंड को परम तत्व का चिंतन फिर से जीवन दान करते हुए अर्थात आत्म तत्व का बोध कराते हुए परमात्मा के परम आनंद अपने स्वरूप में स्थित कर देता है। ब्रह्मा को प्रकाशित करने वाली तत्व ज्ञान रूपिणी बुद्धि को ही दक्षिणा कहा गया है। वही ब्रह्मा साक्षात्कार के लिए द्वार अर्थात मुंह है। इसलिए ब्रह्मा ज्ञानियों ने उसी को दक्षिणामुख नामक शिव कहा है। सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा जी ने इन्हीं की उपासना की है। उसी से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि की भी रचना की है और अपने मनोरथ को पूर्ण किया है और प्रसन्न हुए हैं। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ही इनके उपासक हैं। इस शिव तत्व रूपी गुप्त विद्या का जो भी पाठ करता है, इसे सुनता है, वह समस्त कलमर्शों से छूट जाता है एवं इसको अच्छी तरह से जानने तथा मनन चिंतन करने वाला मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त करता है। ऐसी ही यह रहस्य उपनिषद की शिक्षा है। दक्षिणा मृत्यु उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।